स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। आपको पता है प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ योजनाओं के बारे में बताया था जो कि एमपी गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी बच्चे को दी जाती हैं, यानी कि किसी भी स्टूडेंट को दी जाती हैं अगर वो एमपी बोर्ड से 12th पास करता है, यानी कि स्टेट बोर्ड से अगर वो पढ़ाई करता है 12th तक की अपनी, तो उसको कुछ योजनाओं का फायदा दिया जाता है। उस वीडियो में मैंने आपको योजनाओं के नाम बताए थे, थोड़ा बहुत मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कि किस योजना में क्या होता है, बट मैंने आपसे कहा था कि आपको हर एक योजना के ऊपर सेपरेट वीडियो बना के दूंगा जिससे कि आप जिस योजना में फिट बैठ रहे हो, जिसकी भी पात्रता आपके पास हो, उस योजना का फायदा आप आराम से उठा पाओ। आज की वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं फर्स्ट नंबर की योजना की। आगे मैं आपको सारी योजनाओं की वीडियो दूंगा बना के, तो आप सब्सक्राइब करके जरूर से रखिएगा। आज की वीडियो में बात कर रहे हैं लैपटॉप वितरण योजना की। काफ़ी कॉमन योजना है, आपने सुनी होगी। आपका भी एम होगा कि हमारे अच्छे नंबर आएंगे 12th में तो हमें 25,000 दिए जाएंगे मामा जी की तरफ से, तो आप सही सोच रहे हो। बट यहाँ पर डाउट ये है कि इस बार हमें ये योजना दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो हमें नहीं दी गई थी, तो प्रीवियस ईयर आपका एग्जाम भी नहीं हुआ था। आपके जो सीनियर है वो तो वैसे ही पास हो गए थे, तो फिर सरकार क्यों उनके ऊपर पैसा खर्च करती। बट आपने तो एग्जाम दिए हैं इस बार पूरी मेहनत से, तो आपको इस योजना का फायदा दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, सारी अपन आगे बात करेंगे वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। योजना से जुड़ा हुआ एक भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। अपन बात करेंगे कि क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए पड़ते हैं, कब रजिस्ट्रेशन होता है, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, कितने हमें परसेंटेज चाहिए रहते हैं, कैटेगरी क्या होनी चाहिए, ऐसी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। आपने अभी ऊपर से सुना है कि हाँ 12th में हमारे अच्छे नंबर आते हैं तो 25,000 हमें दिए जाते हैं। इतना आसान भी नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर भी काफ़ी बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं जो कि इस योजना का फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अब देखिए ऊपर से तो आप सब जानते हैं, पर अपन बात करेंगे थोड़ी सी डीप में कि क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। परसेंटेज तो आपके आ जाएंगे, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ परसेंटेज की क्या क्राइटेरिया है। अगर आप एससी से एसटी से हैं तो आपको 75 परसेंटेज चाहिए 12th में, और अगर आप जनरल से हैं या फिर ओबीसी से हैं तो फिर आपको 85 परसेंटेज चाहिए। अभी यहाँ पर भेदभाव क्यों रखा गया है ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, बट ऐसा इन्होंने कहा है तो मैंने आपको बता दिया है और ऐसा यहाँ पर होगा। और क्या चाहिए आपको, तो आपको एमपी बोर्ड की मार्कशीट चाहिए 12th की। आप देखो एमपी बोर्ड अगर आपको योजना दे रही है तो एमपी बोर्ड की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए 12th की। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो फिर आपको इस योजना का फायदा नहीं दिया जाएगा। अदर बोर्ड से आप आते हैं तो भी आपको इस योजना का फायदा नहीं दिया जाएगा। अगर आपने सिर्फ एमपी बोर्ड से पढ़ाई की है, सिर्फ यानी कि आप 10th के बाद भी अगर एमपी बोर्ड में आए हो, आपने 12th के एग्जाम एमपी बोर्ड से अगर दिए हैं तो फिर आपको इस योजना का फायदा दिया जाता है। यहाँ पर एक डाउट और आता है कि प्राइवेट स्टूडेंट और रेगुलर स्टूडेंट इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है, यहाँ पर इनको योजना दी जाती है या फिर नहीं दी जाती है, तो प्राइवेट को भी इस योजना का फायदा दिया जाता है। एक डाउट और वो ये है कि सरकारी स्कूल जो कि गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनके बच्चे और प्राइवेट स्कूल, तो ये बात तो आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे ज्यादा होते हैं, तो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल यानी कि सरकारी स्कूल दोनों तरह के बच्चों को इस योजना का फायदा दिया जाता है। और क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो आपके पास स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आप एमपी के ही निवासी होने चाहिए। अगर आप बाहर से कहीं से आते हो, एमपी बोर्ड में पढ़ाई करते हो, फिर आपको इस योजना का फायदा नहीं दिया जाता है। तो ये कुछ कंडीशन थी, मैंने आपको बता दी है। परसेंटेज मैंने आपको बता दिया, कैटेगरी मैंने आपको बता दी है, एससी एसटी ओबीसी जनरल सभी को ये दी जाती है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सिर्फ ओबीसी एससी एसटी को दी जाती है। तो यहाँ तक तो सारी कंडीशन आपके फेवर में होंगी, बट मैं आपको यहाँ पर एक कंडीशन और बताता हूँ जो कि काफ़ी बच्चों को पता नहीं होती है। वो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, उसके बाद उनका रिजेक्ट हो जाता है। वो ये है कि आपकी जो फैमिली की इनकम है वो कितनी होनी चाहिए, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, आप देख सकते हैं। ये पर ईयर की है, पर मंथ की नहीं है, यानी कि 6 लाख से कम आपकी इनकम होनी चाहिए या फिर 6 लाख आपकी इनकम होनी चाहिए परिवार की, पूरे ईयर की। मैं एक महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ईयर की बात कर रहा हूँ, तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो आपको आपका आधार कार्ड चाहिए, आपको 12th की मार्कशीट चाहिए। मार्कशीट आपकी नहीं भी आती है तो जो ऑनलाइन आपका रिजल्ट आ जाता है वो भी आपका यहाँ पर काम हो जाता है उससे भी। तो दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस ईयर डेली हंट ने IHEV स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे रखा है, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं और आप पा सकते हैं 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसने बड़ी सिटी के साथ साथ छोटी सिटी तक भी अच्छी एजुकेशन पहुंचाने का काम किया है। और यहाँ आप इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी पढ़ाई कर सकते हैं। और सुना भी इनका एक ऐप भी आ रहा है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, क्विज और भी चीजों में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा, वो भी फ्री में। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे रखा है, तो फटाफट जाकर रजिस्टर कीजिए और स्कॉलरशिप जीतिए। और क्या चाहिए आपको, तो आपको एमपी का डोमिसाइल चाहिए, यानी कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, आपको आपका जातीय प्रमाण पत्र चाहिए। आप जनरल से है तो आपका बना नहीं होगा, अगर आप एससी एसटी ओबीसी से तो आपके पास होगा, आप घर में पूछेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए रहती है। और फिर आपको ये जो पैसे हैं वो किस में आएंगे, बैंक अकाउंट में ही आएंगे ना, तो बैंक अकाउंट की आपके पास
डिटेल्स होनी चाहिए या फिर किसी भी बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैं आपको अटैच भी कर दूंगा साइड में, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो आप करके रख सकते हैं। इस बार ये योजना दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी, यानी कि 2022 में। उसके बाद अपन बात करेंगे कहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे क्या करते हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं, पात्रता मैंने आपको बता दी है। तो देखो मैं आपको बताऊं, अगर ये योजना दी जाती है तो आपके जो मामा जी हैं वो ट्वीट करके एक नोटिफिकेशन की तरह बता देते हैं बच्चों को या फिर सभी को कि हाँ इस बार भी ये योजना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर ऐसा कोई भी ट्वीट नहीं आया था, सभी बच्चे इंतजार में बैठे थे, पर इंतजार उनका वैसे भी वेस्ट ही था क्योंकि एग्जाम तो हमने दिए नहीं थे। तो साफ था कि कोई योजना हमें इस बार नहीं दी जाएगी। बट इस बार आपने एग्जाम दिए हैं तो आपको ये जो नोटिफिकेशन है, आपके जो मामा जी हैं, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको ट्वीट के जरिए या फिर नोटिफिकेशन के जरिए आपको बता दिया जाएगा कि योजना स्टार्ट कर दी गई है। अब रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ करना है, तो देखिए मैं आपको बस इतना सा बता रहा था कि अभी कंफर्मेशन नहीं है, आगे क्या होता है। वैसे तो 90% चांसेस है कि आपको योजना दी जाएगी। अब बाकी जो भी है, क्योंकि एमपी बोर्ड है और एमपी गवर्नमेंट है, आपको पता है काम कैसे होता है। बट जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे कोई अपडेट आएगी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई, तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके जरूर से रखिएगा, जिससे कि आपका कोई नुकसान ना हो। रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट होती है वो भी दे रखी है। बाकी मैं आपको यहाँ पर साइड में भी दिखा देता हूँ, शिक्षा पोर्टल नाम से एक वेबसाइट है, वहीं पर आप पात्रता चेक कर पाते हो, बाकी सारी चीज़ें चेक कर पाते हो। डेट वगैरह आपको दी रहती है कि कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी तो आपका जो रिजल्ट है वो आ जाने दो, उसके बाद अपन देखते हैं कि कैसा क्या करना है। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैंने अपने अकॉर्डिंग तो सारे डाउट आपके यहाँ पर कवर कर दिए हैं। तो देखते हैं इस बार की मामा जी की कृपा आपके ऊपर होती है या फिर नहीं होती, क्योंकि एमपी बोर्ड का सीन आप देख ही रहे हो, इस बार कुछ भी ये बच्चों के फेवर में नहीं कर रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट है तो कमेंट जरूर से कीजिएगा या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डायरेक्ट डीएम करके भी बात कर सकते हो।